नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर में मानसून से पहले रेत माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। जिले के कई इलाकों में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण का सिलसिला जोरों पर है। गुरुवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग ने कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान करही कछार क्षेत्र में अवैध खुदाई करते हुए एक चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया, जबकि सोडाखुर्द गांव में 150 हाइवा रेत जब्त की गई है। खनिज विभाग की टीम ने गनियारी, कोटा, करही कछार, छतौना, सोडाखुर्द और रतनपुर समेत कई क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करही कछार में एक वैध खदान में मशीन से उत्खनन किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। खदानों में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है। मौके से एक चेन माउंटेन मशीन जब्त कर सील की गई है। इसी तरह सोडाखुर्द गांव में नदी से रेत निकालकर अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था। यहाँ 150 हाइवा रेत डंप मिली, जिसमें प्रति हाइवा औसतन 12 घन मीटर रेत भरी हुई थी। कुल 1800 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण पकड़ा गया है। खनिज विभाग ने इस रेत को जब्त कर लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। जिस भूमि पर रेत डंप की गई थी वे मनोहर सिंह राज की है, जिसे बिलासपुर निवासी हरिओम शर्मा को किराए पर दिया गया था। खनिज विभाग की टीम जब पंचनामा की प्रक्रिया के तहत सरपंच, उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने पहुंची तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद विभाग ने जब्त रेत को भूमि स्वामी मनोहर सिंह के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मोड़े क्षेत्र में सरपंच पति प्रमोद निर्मलकर से भी 120 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई थी। ये पहला मामला नहीं है जब जनप्रतिनिधियों पर रेत माफिया से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। जिले में फिलहाल केवल 5 वैध रेत खदानें हैं, लेकिन 25 से ज्यादा स्थानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग की यह कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब मानसून के पहले अवैध रेत उत्खनन चरम पर पहुंच जाता है और नदी घाटों को बुरी तरह नुकसान होता है। खनिज विभाग के अधिकारी अब इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में जुटे हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।